हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू हॉट स्टॉक ट्रेडर्स। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न्स ऑन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बिकॉज जब तक आप चार्ट एनालिसिस जितनी अच्छी आपकी होगी उतने ही ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स आपको मिलने वाले हैं। सो आइए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आज के हमारे क्या क्या लेटेस्ट ट्रेड्स अभी बने हुए हैं। ऑलराइट। सो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम लोग एनालिसिस जो करते हैं हमेशा वो पहले बड़े टाइम फ्रेम पर करते हैं, फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम पर, फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम पर। बिकॉज होता क्या है, आपको पहले ना पूरा व्यू पता होना चाहिए मार्केट का कि वो क्या फ्रेम बना रही है, क्या पैटर्न बना रही है। उसी के बेसिस पे फिर हम ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे पहले अभी यहाँ पे देखेंगे आप, निफ्टी का है यहाँ पे, ठीक है। आपको निफ्टी दिखाई देगा यहाँ पे, जो कि वनडे का भी हम एनालिसिस कर रहे हैं इधर, ठीक है। इस निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर क्या है यहाँ पे। देखिए, पहले यहाँ पे क्या था, मार्केट का एक रेजिस्टेंस मिला था यहाँ पे पहली बार। फिर उसके बाद आप आगे चल के देखोगे तो यहाँ पे दूसरी बार मार्केट के अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला था। ओके, उसके बाद यहाँ पे फॉल मिला। फॉल मिलने के बाद अब आप देखोगे मार्केट के अंदर यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस सपोर्ट मिला है 48,900 पर। यहाँ से मार्केट ने नीचे गया, नीचे गिरा, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर उसके बाद ऊपर। तो ये वाला जो पहला कैंडल हमारा बना था ना यहाँ पे, और ये दूसरा गैप अप, इसने हमें इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट अब ओवरऑल बुलिश हो चुकी है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा है, जैसे ही ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी। ओके, ये एक ट्रेंड लाइन, अब देखिए यहाँ पे दो कैंडल पैटर्न के हमें यहाँ पे मिल गए थे ऑप्शंस। पहला कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, डब्लू पैटर्न बना रहा था, ठीक है। दूसरा, ट्रेंड लाइन जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेक हुई इस वाली कैंडल पे, तो हमने अपने क्या करा था, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बना ली थी। ये वाला जो था पार्ट हमारे पास बहुत अच्छा था, 48,850 का। इसके ऊपर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दिन से मार्केट यहाँ पे बुलिश ही है। और इसके बाद आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये क्या था, ये बजट डे था। बजट डे पर भी मार्केट ने क्या किया, नीचे तक आया, लेकिन एग्जैक्टली यहीं तक ही मार्केट ने अपना लो बनाया, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि ट्रेंड लाइन का हमारे पास सपोर्ट मिल गया था। तो यहाँ पे मार्केट ने अपना लो बनाया और देन उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर के लिए हो चुकी है। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वाला लेवल। इसको आप ध्यान में रखना, ये वाला जो लेवल है अब यहाँ पर। आई थिंक देयर इज सम इशू विद माय माउस। वो ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर ना ये वाला एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ये एक सपोर्ट है, फिर उसके बाद दूसरी बार आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट है, फिर यहाँ पे तीसरी बार आपको दिखेगा यहाँ पर भी सपोर्ट है, चौथी बार यहाँ पे क्या हुआ, ये सपोर्ट ब्रेक डाउन कर गया था और मार्केट बेयरिश हो गई थी। अब उसके बाद मार्केट अपने क्या है, बिल्कुल इसी यहाँ पे इसी जोन में आ चुका है। अब इस जोन में ये जो जोन होगा ना, आपका यहाँ से लेकर के 49,700 से लेकर के और 50,450 तक, ठीक है। ये अब क्या होगा, एक अनडिसाइसिव जोन रहने वाला है, जो कि जिसे हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड जोन। क्यों? क्योंकि अब आप यहाँ पे देखिए मार्केट क्या करेगा, अगर जब इसके ऊपर निकलेगा, ओके, यहाँ पर जब मार्केट अपने ये वाले जो सपोर्ट बना हुआ था, आगे चल के ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन हमें श्योरिटी कब मिलेगी, जब या तो यहाँ से ऊपर ब्रेक डाउन कर देगा और ऊपर की तरफ निकलेगा। तो अब इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि मार्केट के अंदर अगर 450 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ से हमारा पहला टारगेट जो आएगा, वो टारगेट आएगा 51,688 का पहला टारगेट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर जब ये वाला इस जोन को, जब आप ये वाला जोन भी क्रॉस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ था, ओके। जब हमारे पास 51,688 का ब्रेकआउट आ जाएगा, तब उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा फिर से 53,296 का। ओके, ये हो गया। अगर हम बात करते हैं नीचे की, अब मान लीजिए यहाँ पे मार्केट क्या करता है, अपना यहाँ पे जो पहले सपोर्ट था, अब उसको रेसिस्टेंस यहाँ पे कंसीडर करता है, तो वापस से क्या करेगा, मार्केट रिवर्सल करेगा। और रिवर्सल करने के बाद फिर नीचे का टारगेट देगा। नीचे का टारगेट क्या होगा, यहाँ पे पहला टारगेट हमारा 48,780 का पहला टारगेट रहेगा।
और अगर ये ब्रेक करेगा तब उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे, जो कि रहने वाला है 48,800 47,715 का। ठीक है, सो ओवरऑल जो हम करेंगे, हमें जस्ट वेट एंड वॉच करना है अभी इस वाली जोन के अंदर। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको ये वाला कुछ चार्ट पैटर्न आपको समझ आया होगा, क्यों मार्केट ऊपर जा रही है, कहाँ क्यों ब्रेक लगा रही है, और कहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। सो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, जो भी हमारे लेवल्स हैं इससे आप क्लियर समझ लीजिएगा कि अब मार्केट एग्जैक्टली है अभी 50,157 पे। अब यहाँ पे मार्केट एक ऐसे जोन में है जो इस ग्रे जोन के अंदर है। यहाँ पे आप देखिए जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, तो आगे चल के ये क्या करेगा, यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सो अब यहाँ पे क्या आएगा कि जब हमारे पास ये लेवल ब्रेक कर देगा ऊपर का 50,373 ब्रेक करेगा, तो उसके बाद हमें पहला टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये वाला 51,800, 51,800 का पहला टारगेट मिलेगा। और उसके बाद हमें नेक्स्ट टारगेट है वो देखने के लिए मिलेगा 51,800 से लेकर के, और यहाँ पे 93,300 का हमें नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा। नीचे की अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ से रिवर्सल करता भी है मार्केट, तो 49,800 से नीचे निकलेगा, तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट मिलेगा यहाँ पे 48,200, ये वाला जो 48,276 का हमें पहला टारगेट देखने के लिए मिलेगा नीचे की तरफ। सो क्लियर है? आई होप कि आपको ये चार्ट एनालिसिस समझ आया होगा, बिकॉज जब भी आप चार्ट पैटर्न्स को समझ के ट्रेड करेंगे, आपका ट्रेड गलत नहीं जा सकता। ये अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको पेशेंसली वेट करके और फिर ट्रेड करना होता है। अच्छा, अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट के अंदर। ऑलराइट, सो अब आप यहाँ पे देखिएगा 15 मिनट में, 15 मिनट का बिहेवियर आपको दिखाता हूँ मैं मार्केट का। ओके, अब ये देखिए पहले क्या था, मार्केट इस वाले जोन में काम कर रहा था, कितना टाइम मार्केट ने इसी जोन में निकाला है, ठीक है, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस में निकाला था यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखिए मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे इसी रेंज के ऊपर चल रहा था, बार बार इसी यहीं पे आके रेसिस्टेंस ले रहा था, यहीं पर रेसिस्टेंस, फिर इसको जब ब्रेक डाउन करने के बाद अब देखो आगे चल के क्या हुआ, सपोर्ट बन गया था, इसी सपोर्ट के बाद ऊपर निकला, और ये बजट डे था। तो बजट डे पे मैंने आपको दिखाया कि मार्केट के ऊपर यहाँ पे क्या था, हमारे पास रेसिस्टेंस आ रहा था, उसकी वजह से क्या था, यहाँ पे 15 मिनट वाला ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक डाउन करा, और उससे नीचे वाला जो सपोर्ट था, पहले सपोर्ट था, उस सपोर्ट को लिया, फिर से मार्केट एक दिन इसी रेंज में रहा है, और उसके बाद आज गैप अप ओपन होता है। पूरा दिन आप देखोगे तो कल के जो हाई था उसी के ऊपर ही रहा है पूरा दिन मार्केट। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जहाँ पे हमारे पास जो परसों का रेसिस्टेंस था, एग्जैक्टली मार्केट ने आज उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। तो जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं और 15 मिनट पे चार्ट ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए ऑप्शंस है कि आप यहाँ पे जब तक मार्केट यहाँ पे 50,048 के ऊपर है, तब तक आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं ऊपर के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आता है हमारे पास 49,950 के नीचे आता है, तो आपको पहला ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे 49,400 का, आपको टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, और आप अपना प्रॉफिट बुकिंग और आपको टारगेट्स क्लियर समझ आ जाएंगे। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे हम निफ्टी भी देख लेते हैं। पहले हम निफ्टी को देखेंगे वनडे पर। वनडे पर आप देखिए यहाँ पे वनडे पर अभी हम यहाँ पे निफ्टी को देख रहे हैं। ओके, अब आप इस पे देखिए कि मार्केट के अंदर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, राइट, जिसके बारे में मैं आपको बजट के दिन से भी पहले से ही बात करता आ रहा हूँ कि मार्केट के अंदर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अब ये देखिए पहली बार रेसिस्टेंस लिया था, नीचे गिरी थी, दूसरी बार रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिरी, तीसरी बार रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिरी, तो ये क्या हो गया, ये वीक हो गया अब रेसिस्टेंस। इसी वीक होने पे अब क्या हुआ, मार्केट ने उस रेसिस्टेंस को तोड़ दिया है, ठीक है। इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था बजट वाले दिन पे भी, आप देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि जब तक 650 के नीचे है तब तक मार्केट यहाँ पे बेयरिश है, और अगर 650 के ऊपर निकलता है तो मार्केट वहां से बुलिश हो जाएगा। अब मार्केट क्या है, बुलिश की कंडीशन में आ चुका है। अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब भी मार्केट आपको यहाँ पे
23,423 के ऊपर जब तक है मार्केट, तब तक मार्केट अब बुलिश रहने वाला है। यहाँ पे जब भी आपको मौका मिलेगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपको यहाँ से आपको पहला टारगेट जो मिलेगा वो टारगेट रहेगा आपका यहाँ पे देयर इज सम इश्यू विद माय माउस, तो वो भी मैं देखूंगा अभी थोड़ी देर बाद में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, आपको पहला जो टारगेट है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, जो कि 49,000 और 260 का पहला टारगेट होगा। ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड ना, यहाँ से लेकर के और यहाँ पे आपको दिख जाएगा पहला टारगेट 24,400 की तरफ मार्केट यहाँ पे पहली तरफ जा रहा है, 330 की तरफ। ठीक है, उसके बाद जब ये वाला लेवल हमारा ब्रेक करेगा, देन उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट ट्रेड जो होगा वो आपको दिख जाएगा यहाँ तक 24,800 तक के लिए। ठीक है, क्योंकि अब जो अच्छा रेसिस्टेंस हमें मिलेगा वो मिलेगा 24 यहाँ पे 24,800 से लेकर के और 24,900 के पास जाके हमें अच्छा रेसिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। सो जो लोग भी वन डे पे चार्ट करते हैं, लॉन्ग ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सिंपल है कि 23,430 के ऊपर जब तक है मार्केट, तब तक आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड कर सकते हैं। और अगर उसके बाद में अगर यहाँ पे 423 के आसपास जब तक है, तब तक आप बुलिश ट्रेड कीजिएगा और आपको पहला टारगेट मिलेगा 219 का। ठीक है, 24,230 का। और उसके बाद में आपको नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 24,754 का, आपको दूसरा टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास वन डे का चार्ट एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं 15 मिनट का भी चार्ट एनालिसिस। ओके। अब देखिए, जैसे आज की पूरी मार्केट दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहले आप ये नोटिस कीजिएगा कि मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला हमारे पास सपोर्ट था, उसके नेक्स्ट डे मार्केट ने उसको रेसिस्टेंस किया। और आज की डेट में क्या करा, मार्केट गैप अप ओपन होता है और देन उसके बाद में ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी हमारी, ये ट्रेंड लाइन आप देखोगे तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करते हुए सपोर्ट लिया एंड देन उसके बाद फिर वापस होता है, फिर से धीरे 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 ऊपर की तरफ ही बुलिश बनी रही है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया था तो यहाँ पे देखो एक बार के लिए सेलिंग आई थी हल्की सी इसके ऊपर, जैसे ही यहाँ पे देखो यहाँ पे गया, उसके बाद में क्या था कि यहाँ पे हल्का सा सेलिंग प्रेशर बना था, लेकिन वो जो पहले यहाँ पे हमारे पास रेसिस्टेंस का काम किया था, अब वो उसने सपोर्ट का काम किया है यहाँ पे। और सपोर्ट का काम करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, अब आपको नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है यहाँ पे 15 मिनट के अंदर। देखिए, जब आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलेगा ना, अब 24,745 के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा, तो तब आपको यहाँ पे पहला टारगेट आपको ऊपर के लिए देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई डोंट नो व्हाट्स एन इशू विद माय माउस। एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ इसके। ओके, सो यहाँ पे अब आप देखोगे ना तो यहाँ पे पता नहीं, अभी देखता हूँ, मेरे को शायद चेंज करना ही पड़ेगा माउस को। ओके, सो ऑल राइट, सो यहाँ पे क्या है अभी कि जब हमारे पास यहाँ पे ये वाला ब्रेकडाउन मिल जाएगा 785 का, देन उसके बाद हम यहाँ पे पहला टारगेट मिल जाएगा 24,070 का, हमें पहला टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, और अगर हम बात करते हैं नीचे की, अगर मान लीजिए कल की डेट में भी मार्केट इसी चैनल में काम करता है, नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, तो मार्केट का बिहेवियर इस तरीके से होगा कि वो धीरे नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे फिर ऊपर, इस तरीके से इस चैनल के अंदर मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। सो ओवरऑल अभी मैंने आपको ये समझाया है कि वन डे के अंदर मार्केट क्या है, मार्केट बुलिश हो चुका है और उसके बाद आपके टारगेट्स ये रहने वाले हैं। कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, जैसे यहाँ पे एंट्री आपको लेनी है 23,800 के ऊपर निकलेगा तो तब उसके बाद एक अच्छा मूव ऊपर के लिए दिखाएगा आपको। ठीक है, और अगर इन केस हमारा मार्केट यहाँ पे नीचे आता है 23,620 के नीचे, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा पहला टारगेट यहाँ पे आपको, जो कि 23,430 का रहेगा। और 23,430 के नीचे फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा 23,350 का। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे।
अब इसी के साथ-साथ मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि अभी हमने अपना एक यूट्यूब चैनल है, जो कि पहले हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल होता था, लेकिन अभी हमने एक और नया स्टार्टअप चैनल किया है। तो इसे आप यहाँ पे जॉइन कर सकते हैं, हॉट स्टॉक ट्रेडर के नाम से। और इसमें आपको बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट्स आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है। स्टार्टिंग है चैनल की, सो मैं आप सभी से बस रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचे और सभी को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। बिकॉज़ जितना मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, अगर आप लोगों की आगे हेल्प करेंगे तो देन डेफ़िनेटली सभी की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, ट्रेडिंग ट्रिक्स हैं और ट्रेडिंग करने का जो पूरा स्टाइल है, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ऐसा बोलते हैं कि जब आप दूसरों का प्रॉफ़िट कराते हैं ना, तो तभी आप खुद रिटर्न में आपको उससे भी ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है। सो दैट्स माय मोट्टो कि जितना ज़्यादा मैं आपके लिए काम कर पाऊँगा और जितना ज़्यादा बेनिफिट आपका होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे ज़्यादा प्रॉफिट फ़ायदा मेरा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको अच्छा सिखाऊँगा तो मेरे पास भी घूम फिर के चीज़ें अच्छी ही आएँगी। सो दैट इज़ मोटो के साथ हम ये जो एनालिसिस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ सिखाने की हमारी पूरी कोशिश यहाँ पे रहने वाली है। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक है, ये भी आप इंस्टाग्राम आप क्लिक करेंगे, तो आप इंस्टाग्राम पे हमारे पेज पे चले जाएँगे, यहाँ पे भी नया है, ठीक है? आप स्टार्टिंग से जुड़ेंगे हमारे साथ तो बहुत दूर तक चलेंगे, हमें ऐसा विश्वास है, ठीक है? ये आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पे ट्विटर है, ट्विटर पे भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है? जो भी आपके अपडेट्स होंगे, जैसे ये देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मंथली के अंदर क्या है बना हुआ है उसका बैंक निफ्टी का, ठीक है? यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको जो चैनल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी वीडियोस, ठीक है? जैसे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, ये आप क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चीज़ें आपको नई-नई चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएँगी। तो क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ मैं यहीं पे ही अपलोड करता रहूँगा चीज़ों को। सो आई होप कि आपको ये चार्ट एनालिसिस अच्छा लगा होगा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ज़्यादा लंबे समय तक हमारे साथ जुड़ने के लिए रेडी है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू फॉर नाउ।